50 पीड़ित लोग थे, जो कि डॉक्टरों से पीड़ित थे, जिनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जिनको बहुत बुरे बुरे शब्द बोले गए, उसके बावजूद भी मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। ऊपर से मुझे CSP द्वारा चमकाया गया, मतलब डराया गया, धमकाया गया कि आप ऐसा मत करना, नहीं तो जमानत भी नहीं मिलेगी, आपको अंदर कर दिया जाएगा। तब मेरे द्वारा बोला कि भाई ठीक है, कभी सही आवाज उठाने में कभी आप अंदर करोगे तो कर दीजिए मुझे अंदर। मेरे साथ में 50 लोग थे, उन्होंने भी बोला कि हमको भी अंदर कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया ऐसा कि भाई आप आ जाइए, बोले आपकी भी शिकायत आई है तो आपका बयान होना है। जब हम गए बयान के लिए तो वो बोले आपकी गिरफ्तारी होना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहीं के वहीं उन्होंने गिरफ्तारी बना दी थाने में और कोर्ट लेके गए और उसी दिन जमानत भी दे दी। ऐसा हुआ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो HIV के साथ जी रहे लोग हैं, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, जितना कि मैं 2 दिन से यही सुन रही हूँ कि दलितों के साथ में ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा उनसे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार जो है HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ में हो रहा है। और बुरहानपुर जिले में ही नहीं है तो हर जिले में हो रहा है। 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और HIV पर कुछ भी चर्चा नहीं हुई है। तो जानना चाहती हूँ कि इसके ऊपर HRLM क्या करेगा, क्योंकि ये तो हमारी संस्था है जो HIV के लिए काम कर रही है और आए दिन HIV के लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठा रही है। लेकिन जब भी हम आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं तो वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। और ख़ास तौर पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं HIV पॉजिटिव लोगों के लिए कि CD4 मशीन हर अस्पताल और हर जिले में हो और ARV ड्रग्स उनको मिले। और जो गांव से, क्योंकि ज़्यादातर पीड़ित लोग गांव में रहते हैं, गरीब हैं, तो वो अगर आए बड़े अस्पताल पे पता चला मशीन गायब बंद है, पता चला कि ड्रग्स नहीं है, तो इस चीज़ को, और पता चला कि 5 जिलों का एक जिले में है कि एक पूरे जो कमिश्नरी है उसका एक जगह मशीन है जहाँ पर ब्लड काउंट होता है। तो हमारी डिमांड है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने एक्ट पारित नहीं किया है जो विचाराधीन है संसद के सामने, और हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में यहाँ भी चाहेंगे, आप तो जबलपुर ग्वालियर में जा सकते हैं कि HIV पीड़ित लोगों की संख्या ले लीजिए, पूरे प्रदेश के आप लोगों के पास होगी कि CD4 मशीन हर जिले में उपलब्ध हो, ARV ड्रग्स मुफ्त में मिले। और 2 चीज़ें और उसमें हम लोग जोड़ना चाहते हैं कि चूँकि लोग गरीब हैं, इनका जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, बस में इनकी यात्रा फ्री हो, इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज न करते हुए, जैसे विकलांग लोगों को फ्री दिया जाता है, फ्रीडम फाइटर्स को, फार्मर MLAs को और बहुत सारे वर्ग को फ्री यात्रा का सुविधा दिया जाता है। तो HIV के पॉजिटिव लोगों को फ्री हो और कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी इनको फ्री मिलना चाहिए। पुष्टाहार का कार्यक्रम हिंदुस्तान में बच्चों को, महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में दिया जाता है। तो HIV पीड़ित लोगों को भी, पॉजिटिव लोगों के लिए भी पुष्टाहार का एक सप्लीमेंट्री प्रोग्राम होना चाहिए, जो दवा के साथ साथ उनको कुछ प्रोटीन की डाइट हो, क्योंकि ऐसे मरीजों को जो गरीब परिवार में है और इस तरह के मरीजों को थोड़ा सा प्रोटीन का भी डाइट ज़्यादा लेना पड़ता है। चौथी चीज जो हम लोग HRLM जिस पे चर्चा कर रही है वो महिलाओं के लैंड राइट्स को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि HIV पीड़ित कोई पुरुष की डेथ हो गई एड्स से, तो सीधे सीधे सारा जिम्मेदारी पत्नी पर है कि तुम्हारे वजह से इसको जो है HIV हुआ है। जबकि 99% केसेस में होता है कि पति की वजह से पत्नी संक्रमित होती है, HIV पति की वजह से होता है, और उस पर लांछन लगाया जाता है पति की मौत के बाद कि तुम्हारे वजह से हमारा पति संक्रमित हुआ है, इसलिए कि उसको फिर ससुराल से भगाया जाए और उसके हिस्से की जमीन उस बाकी भाई और भसुर और देवर और परिवार के लोग कब्जा कर लें। तो ये बहुत देखने में आया कि HIV संक्रमित जो महिलाएं जिनके पति की मौत इस बीमारी से हो गई है, उनका जो भूमि अधिकार है, लैंड राइट से, उनको वंचित किया जा रहा है। तो ये भी एक अहम सवाल है जिस पे HRLM काम कर रहा है और सोच रहा है कि इसको किस तरह से इसको दिलाया जाए। अगर जांच करवाने के लिए ले जाओ वहाँ पे जिला अस्पताल में जहाँ जांच होती है, तो सिर्फ क्या गर्भवती महिलाओं की ही जांच हो सकती है, बस किसी की नहीं। वहाँ पे सख्त मनाही है। ऐसे ही FIR करने वाला है तो उसको पीट डालिए ना, छोड़ना क्यों। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर
प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है जिसके तहत आप किसी पुलिस वाले पे आंसू कर सकते हैं और नॉन पेलेबल ऑफेंस है। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, आप पे अगर झूठ मूठ इल्जाम लग रहा है तो मारो ना, छोड़ दियो ना। नॉन पेलेबल ऑफेंस है भाई साहब। टीपीएल होगी तो क्या है? दूसरी बात, आपको जहां भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी अस्पताल में पेशेंट को नहीं लिया गया, आपको तुरंत कंप्लेंट डालिए, एक सिविल सर्जन को जो हॉस्पिटल का मेन है जिले का, और दूसरा कलेक्टर का। इन दोनों का कंपाइलेशन करके आपको इन्फॉर्मेशन भेजती है मैडम तुरंत, ठीक है? और ऐसा कोई केस है जिसमें बहुत इमरजेंसी है, आपको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना है, इमीडिएटली आए, ठीक है? और भी कई फोरम है, सीएमओ को फोन कर, आप मीडिया के पास जाइए। मैंने मीडिया में दे दिया है, पूरी जो सहारा न्यूज है उसमें और खबर भारती है उसमें, सभी लोगों ने देखा होगा। वैसे तो मेरे पास तो वहाँ से भी फोन आया था, दिल्ली से भी, उन लोगों ने भी देखा है। सभी जगह जो पीड़ित था उन्होंने खुद उनकी बात बताई थी, जो कि अनाथ बच्चा था, जिनके मम्मी पापा कोई रिश्तेदार नहीं थे, उनको डॉक्टर साहब मेडिसिन नहीं दे रहे थे, भर्ती नहीं कर रहे थे, उनको बाहर से दवाई लिख कर दी थी। जब हम गए वहाँ पर मेडिसिन के लिए, तो हमको भी बोल दिया कि नहीं ये तो मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिलेगी, बोले आप बाहर से ले लो बोले। तब मैंने मीडिया को बुलाया, सहारा समय जब आया वो हमारे साथ में गए, तब जाके उनको मेडिसिन मिली। और सिविल सर्जन को भी दी मैंने, सिविल सर्जन को भी दी, कलेक्टर साहब को भी दी, मुख्यमंत्री जी को भी दी, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दिया, सबको दिया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पे कार्रवाई करने के लिए आप एक काम कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, जो भी अर्जियां आपने दी है उसमें दिव्या जी हमारे बीच में आए हैं, वे दलितों के ऊपर अपनी बात को रखेंगे। मेरी पहली शर्त है कि यदि कोई बातचीत करते दिखेगा तो मैं वॉकआउट करूँगा। भाई बंद करिए बातचीत अपनी, आप जो भी सज्जन है या बाहर निकल जाइए। आप जो भी सज्जन बैठे हैं, अगर बात करना चाहते हैं तो बाहर चले जाए। मुझे नहीं मालूम आपके 2 दिन की क्या कार्रवाई हुई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दलित राइट्स लॉ, तो लॉ तो बहुत सारे हैं, परंतु इन सब कानूनों को सुपरसीड करती है मनुस्मृति। इन समस्त कानूनों को सुपरसीड करती है मनुस्मृति। आज भी उसी का पालन हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की होली जलाई थी। मैं कई गांवों में काम करता हूँ दलितों के लिए। मेरी 2-3 शिकायत है। एक तो शिकायत ये है कि जो दलितों के नाम पर बड़ी ग्रांट ले रहे हैं वो ही उनके प्रति सबसे गद्दार है, उनको चुन चुन के मारिए। दूसरी शिकायत ये है कि मध्य प्रदेश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनको ना दलितों से मतलब है, ना इनको मुसलमानों से मतलब है, ना उनको सताए हुए ईसाइयों से मतलब है, ना उनको आदिवासियों से। ये मैं बात अपने अनुभव के आधार पर बोलूँ। कुछ गांव के लोगों ने ये फैसला किया कि हम मरे हुए पशुओं को नहीं डिस्पोज करेंगे, तो गांव के सवर्ण लोगों ने उनका बायकॉट कर दिया और उनको किराने की दुकान से सामान नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहे, दूध नहीं दे रहे, स्कूलों में बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों से मिला, संजय पंडित जी, दूसरा जी, तो मैंने कहा, वो कहते हैं कि साहब यदि पशुओं को ये नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो मैंने कहा शहर में कौन उठाता? हम टेलीफोन करते हैं, गाड़ी आ जाती है, उठा के ले जाती है। आप ऐसी व्यवस्था गाँव में क्यों नहीं करते? एक जनपद के एरिया में आप एक गाड़ी रखिए, टेलीफोन जाए, उठा के ले जाए। तो मैंने कहा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप तो गौ को माता बोलते हैं,
और माँ गौ माता के बच्चे आपके हुए भाज्य। तो मैंने कहा, मैंने एक मंत्री से पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री, कि आपकी माँ यदि मरेगी तो क्या आप उस गांव के दलितों को सौंप दोगे कि इसको डिस्पोज कर दो? फिर आप कैसी बात करते हैं? मैंने कहा क्यों, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत लोग सदियों से बहुत से काम करते आए। पंडित पहले कथा पढ़ते थे, मैं मिश्रा जी पहले, उनके परिवार के लोग कथा पढ़ते हो। आज ये राजनीति में क्षत्रिय लोग जूते बना रहे हैं, बनिए लोग जूते पे पॉलिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा समाज का प्रोफेशन चेंज हो गया। दलितों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है, और बाकी माइनॉरिटीज का भी, कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम ने इस चीज को बिगाड़ दिया। हमने इलेक्शन में ये प्रोविजन रखा है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वो चलिए। यहाँ तक कि हमारे कानून में ये भी है कि आपकी जमानत जब्त है तो भी आप चलिए, प्रोवाइडेड यू गेट द हायर। तो ये जो अपर कास्ट की दोनों पार्टियां हैं, इनको, इनसे कोई मतलब नहीं। उनको 10-15% लोगों से रखना है और उनकी वोट पाके सत्ता में आना है। 15%, 20% का आदमी हिंदुस्तान में सत्ता में आना है। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ तक सवाल है। मैं आपको बताऊं कि 2 गांव में हरिजन थाने में 25 बार रिपोर्ट हो चुकी है, 25 बार FIR, और गालियों के सबूत उनको पेश किए गए। एक मामले में भी अरेस्ट हुआ। फिर एक गांव में तो ये हुआ कि ओले गिरे तो सिर्फ सवर्णों को कंपेंसेशन मिला। तो दलित बोलते हैं कि भगवान की हमारे को इतनी कृपा थी कि हमारे ओले नहीं गिरे। एक मुद्दा नहीं है, हर एक मुद्दे में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। एक गांव में कलेक्टर के प्रयास से मंदिर में प्रवेश 17 अक्टूबर को पिछले साल हुआ। मैं भी वहाँ उन्होंने कहा था दलित भी मंदिर में हो गया, कार्रवाई चालू हो गई। 1 महीने के बाद फिर वही लगे, फिर कहने लगे कि तुम लोगों को क्या अधिकार है भगवान की पूजा करने का। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, एक जो वहाँ पर कलेक्टर एक जिले में काम करता हूँ, लेकिन उनसे बड़ा पूरा सवाल पूछा, आप क्यों दलितों की फिक्र रखते हैं? क्या आप दलित हैं? तो मैंने कहा मैं दलित हूँ, ब्राह्मण दलित हूँ।